तो भाई अभी अभी अपना जेई एग्जाम्स बोर्ड्स जो भी होता है वो फिनिश हुआ है, छुट्टियां चल रही हैं और हम कुछ कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास। तो क्या करें बिफोर स्टार्टिंग कॉलेज? 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, अपनी इनकम बिल्ड करना स्टार्ट करो। कई लोगों को लगता है कि इनकम के बारे में तो सोचना ही नहीं होता है, पैसे वैसे तो पेड़ पर लगते हैं, पापा दे देंगे या आगे चल के प्लेसमेंट हो जाएगी। देखिए, आप जितना जल्दी सोचोगे ना पैसों के बारे में, उतना जल्दी आपके पास पैसा आएगा। आप ऐसा सोचोगे कि भाई प्लेसमेंट में देख लेंगे, 4 साल हैं, या सोचोगे ही नहीं, तो पैसे नहीं आने वाले। मैजिकली नहीं आते हैं पैसे, एफर्ट लगते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट का देखो क्या सीन चल रहा है, आप सबको पता है, अभी इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स काफी गड़बड़ चल रहे हैं। और आगे ये सही होगा नहीं होगा, एआई कितना डेवलप होता है, रिसेशन कितना लंबा चलता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम अपनी खुद की एक इनकम बिल्ड कर लें, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट कैसे करना है ये जानना है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने एक गाइड बना रखी है जिसके अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 5 इजी साइड हसल आइडियाज जो कोई भी कर सकता है, लिटरली एक 10 साल का बच्चा भी उनको कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे आइडियाज है जिनसे आप 5,000 रुपए से स्टार्ट करके 1 लाख पर मंथ या अबव भी अर्न कर सकते हो। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो गाइड चाहिए फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, जाओगे अपना ईमेल एंटर करना, मैं तुम्हें गाइड भेज दूंगा। और साथ ही में तुम्हें मेरे ईमेल न्यूज़लेटर का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं काफी अच्छी बातें रिलेटेड टू बिजनेस, लाइफ, प्रोडक्टिविटी वगैरह तुम्हें सेंड किया करूंगा रेगुलर बेसिस पे। तो वीडियो तो देखो ही, लेकिन उससे जरूरी है कि वो गाइड ले लो जाके, क्योंकि वो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना उसको, अभी भी ले सकते हो, फिर वीडियो देख लेना या वीडियो के एंड में भी, जैसा आपको लगे, ठीक है। इनकम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इवन अगर आपने 5,000 10,000 रुपए भी आपने कमाने एक्स्ट्रा शुरू कर दिए ना अभी से, मतलब आप सोचिए कॉलेज में, जैसे मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर के अंदर 5-10,000 रुपए कमाने लग गया था मेरे ब्लॉग से, राइट। तो इतना हेल्प होता था ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात करता हूँ, थोड़ी बचकानी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन भाई अगर आप रियल ग्राउंड लाइफ में देखोगे तो काफी सही बात है ये। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे हॉस्टल्स में खाना अच्छा नहीं बनता है, कैंटीन में हेल्दी भी नहीं होता है, और उसमें प्रोटीन कंटेंट भी काफी कम होता है, और टेस्टी भी नहीं होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब आपके पास अगर डिस्पोजेबल इनकम है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप थोड़ा सा कभी कभी बाहर खा सकते हो, आप कभी ऑर्डर कर सकते हो, आप कभी कैंटीन में पे करके अच्छी चीज कुछ खा सकते हो, जिससे आप एटलीस्ट आपका बॉडी तो मेंटेन रहेगा, आपका हेल्थ तो मेंटेन रहेगा। एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको घर जाना है, कभी इमरजेंसी में जाना पड़ गया, आप ट्रेन ना करके फ्लाइट में जा सकते हो, आपके पापा मम्मी को कुछ इमरजेंसी होगी, आप उनको पे कर सकते हो। आपको कुछ शौक है घूमने का, फिरने का, कुछ भी आपको पूरे कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, वो पापा मम्मी से जाके मांगने नहीं पड़ेंगे, और अगर दे भी रहे हैं वो, तो भी आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, आप इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह के 50 बेनिफिट होते हैं इनकम होने के, ठीक है, जो आपको अभी पता नहीं चलेंगे जब तक आप जीरो पर होगे। आपको एक बार 10,000 रुपए आने लग जाएंगे ना, फिर आपको शौक लगेगा, और फिर आप धीरे धीरे करके उसको 1 लाख रुपए तक भी ग्रो कर लोगे 3-4 साल में। और आपके, अगर आप सोचो आप 4th ईयर में, और आपकी 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आपका कुछ बिजनेस चल रहा है, तो आप वही करो ना। फिर आप फुल टाइम उस पर ध्यान दो। अब कॉलेज के बाद आप फुल टाइम उस पर ध्यान दोगे तो आप उसको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक भी ले जा सकते हो, और आपको फिर कभी जॉब ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सोचिए, आप अगर जॉब से ज्यादा कमा रहे हो तो जॉब क्यों करोगे, राइट। और फिर आप, क्योंकि देखो जॉब में देखो कितने भी पैसे आते हो ना, उसमें बॉस रहता है, 50 लोग की बातें सुननी, फिर ट्रैवल करना, कम्यूट करना ट्रैफिक में, फिर बड़े शहर के अंदर जीवन जीना सबको देखो पसंद नहीं भी होता है। फिर वहाँ पे आप दूसरे, अब जैसे अगर आपका कोई रिमोट बिजनेस है ऑनलाइन, तो आप घर से कर सकते हो, पैसे ऐसे बचेंगे। अब बाहर आप जाके काम करोगे तो वहाँ पे किराया दो, मतलब आपको अगर 2 लाख रुपए मिल भी रहे ना महीने के मुंबई वगैरह में, तो 50-60 लाख, 1 लाख से 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए तो वहाँ खर्च भी हो जाएंगे फालतू में। तो वेल्थ बिल्डिंग हो नहीं पाती है। अभी से आपका कुछ बिजनेस वगैरह रहेगा ना, बहुत हेल्प होती है उससे आगे जाके। और मुझे भी पर्सनली काफ़ी हेल्प इससे हुई थी, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर से ये सब सोचना शुरू कर दिया था, वरना मैं भी कहीं जॉब ही कर रहा होता किसी बड़े शहर में, और वहाँ पे आई डोंट नो, मुझे डिप्रेस्ड फील होता पर्सनली, मुझे पसंद नहीं वो सब करना, ठीक है। तो अगर तुम भी ऐसा माइंडसेट रखते हो कि हमें पैसे वैसे कमाने, कुछ बड़ा करना है, तो भाई साइड हसल्स करो, इनकम स्टार्ट कर दो अभी से ही, अभी से ही। मतलब सोचो अभी आप 18 साल के, 17-19 साल के हो, कितना टाइम है आपके पास। 5 साल तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, तब भी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप योर बिजनेस, राइट। तो नीचे जाके मेरी गाइड ले लेना, फ्री है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं कहूँगा आपको करनी चाहिए, थोड़ा इंजॉय करो। मतलब हम में से कई लोग ना अपने 11th-12th के अंदर बिल्कुल इंजॉय नहीं करते हैं, और इवन 10th तक भी नहीं करते। जैसे कई, क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ जो ये होती है ना 11th की, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, ठीक है। उससे पहले वाली भी आप, और आपके पास में ज्यादा फ्रीडम भी नहीं होती, आप बच्चे होते हो, राइट। लेकिन और अच्छा, इसके बाद जो लाइफ आएगी, कॉलेज लाइफ, जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ, वो भी, उसमें भी थोड़ा हेक्टिक ही रहता है, ठीक है। तो अभी आपके पास एक बहुत ही यूनिक टाइम है जब आपके पास लिटरली कुछ भी काम नहीं है, और ये साइड हसल वगैरह तो यार 1-2-3 घंटे पे दिन को दोगे बहुत है, ठीक है। बाकी आपके पास पूरा दिन फ्री है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपकी मिस हो गई थी 11th-12th में या उससे पहले।
जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना हो गया, कोई लोकल ट्रैवल वगैरह हो गया, या इवन कोई ट्रिप भी हो गई, अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई कुछ भी मतलब लाइक लिटरली एनीथिंग, कोई मूवी सीरीज, टीवी सीरीज, ये सब आपको देखनी थी लेकिन आप देख नहीं पाते थे, तो ये सब शौक एक बार करके फटाफट से खत्म कर दो। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को टीवी सीरीज का लोग कहते थे टीवी सीरीज बड़ी जोरदार होती है भाई, तो मैंने 11th-12th के बाद जो ब्रेक हुआ उसमें मैं 2-4 सीरीज देखी, मेरे को लगा हाँ ठीक है, मतलब इतना भी कोई शौक नहीं, मतलब एक बार क्या देखो, कुछ चीज़ों की इच्छाएं होती है, वो इच्छा जब हम कर लेते हैं ना वो चीज़ पे दब जाती है कि ठीक है भाई ये तो मैंने कर लिया, क्या है इसमें। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट है, शौक है, वो कर लो एक बार आप पूरे, क्योंकि बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा। और अभी आपको ये नहीं लगना चाहिए यार कि मेरी यूथ में मैंने कुछ चीज़ें इंजॉय नहीं की, तो अभी आपके पास काफ़ी फ्रीडम है, काफ़ी पास टाइम है, तो यूज दैट टाइम एंड हैव सम फन, बिल्ड सम मेमोरीज। ओके, और थर्ड पॉइंट मैं कहूँगा कि आपकी अगर कोई ऐसी हॉबी है ना जो आप परस्यू करना चाह रहे हो, वो मेरे हिसाब से अभी करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलने की बहुत हॉबी थी, तो खेलो उसको, जाके सीखो, कोई एकेडमी ज्वाइन करो या दोस्तों के साथ ही खेलो। या आपको जैसे गिटार की शौक है, तो जैसे मुझे था म्यूजिक का शौक, तो मैंने गिटार बजाना सीखा था जैसे, या कुछ भी फोटोग्राफी का शौक है, तो आपको कुछ भी ऐसे शौक जो होते हैं ना एक्स्ट्रा वाले, वो आपको परस्यू करने चाहिए इन दिस ब्रेक, क्योंकि अभी आपके पास क्या सीखने का टाइम है, बाद में फिर आपको टाइम उतना नहीं मिलेगा। तो अभी आप सीख गए तो बाद में आप उसको साइड बाय साइड परस्यू भी कर सकते हो, और हो सकता है आपकी हॉबी आपकी साइड हसल भी बन जाए, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था, राइट। तो मेनली मैं ये 3 चीजें करूंगा आफ्टर माई जेई, आफ्टर माई ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। पहला कि मैं थोड़ा अपनी इनकम बिल्ड करना चालू करूंगा बिफोर आई एंटर कॉलेज और ड्यूरिंग कॉलेज भी। दूसरा, मैं अपने कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, जो फन वाली चीज़ें, वो करूंगा। और तीसरा, मैं कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करूंगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई पढ़ाई का क्या, तो मुझे नहीं लगता आपको कॉलेज की कुछ पढ़ाई पहले करनी चाहिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं है, लिटरली कोई सेंस नहीं है। और अगर तुम कॉलेज की पढ़ाई 11th के ब्रेक में करो ना, तुमसे बड़ा नर्ड कोई भी नहीं है भाई, तुम लिटरली नर्ड हो बहुत बड़े वाले, मत करो भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो भाई, मतलब इतना पढ़ के कहाँ जाओगे, मतलब व्हाट द हेल भाई, ठीक है। तो डोंट डू दैट। और सेंस भी नहीं बनता कि कॉलेज की पढ़ाई ना बहुत डिफरेंट होती है, वो तुम्हारे जेई की पढ़ाई नहीं कि 1 साल पहले कर ली, वो ऐसी चीज़ नहीं है, वो कॉलेज के दौरान ही करके, एग्जाम से 1 महीना पहले स्टार्ट करके उससे ही नंबर आते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है, लाइक इट्स नॉट यूजफुल नॉलेज इन मोस्ट केसेस, ठीक है, अनलेस आप उस चीज़ में रिसर्च वगैरह करने वाले हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और दूसरा, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हमारा जेई अच्छा नहीं हुआ, क्या हम ड्रॉप वगैरह ले, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट इसका शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने फुल मेहनत की थी और फिर भी आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हो। डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकते हो, जो मैंने बोला ना, साइड हसल वाली चीज़ वो करो, क्या पता आपकी कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जिससे आप महीने का 15-20 लाख कमाने लग जाओ, फिर क्यों आईआईटी करनी भाई, क्यों करना आईआईटी हमें फिर, राइट। तो कुछ और चीज़ एक्सप्लोर करो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि यार आप में दिमाग है लेकिन आपने मेहनत नहीं की थी, आप हर कुछ कर रहे थे, 11th-12th में टाइम पास कर रहे थे और आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है, या कोई ब्लंडर की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है कि एग्जाम के दौरान आपने कुछ गड़बड़ी कर दी बहुत ही मेजर लेवल पर, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको श्योर है कि आप 1 साल में पढ़ोगे। क्या पार्शियल ड्रॉप वगैरह लेना चाहिए, ले सकते हो, बट मोस्टली होता नहीं है। देखो, पार्शियल ड्रॉप में सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, 1-2 लोगों को ही मैं जानता हूँ जो सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाए, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई भी रहती है और कॉलेज में जाके ना बंदे का कॉलेज वाला मन बन जाता है, फिर वो जेई के लिए पढ़ नहीं पाता है। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो प्रॉपर ड्रॉप लो। और मेरे हिसाब से तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यार जिसको जेई निकालना होता है ना वो निकाल लेता है, अगर आपका नहीं निकला है यानी आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ और करो यार, क्यों मतलब जेई में क्यों इतना पढ़ना है, तो मेरा तो ये मानना है, ठीक है। और अदरवाइज यू आर ऑलवेज वेलकम। तो आई होप ये पॉइंट्स आप फॉलो करोगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको अगर लग रहा था केवल जेई की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम जेई की भी बात करेंगे और हम पढ़ाई के अलावा कॉलेज की, बिजनेस की, प्रोडक्टिविटी की, इनकी भी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब रहो, नोटिफाइड रहो और मेरी गाइड जरूर लेना नीचे जाके, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में। अगर एक चीज़ करोगे वो गाइड जरूर लेना, बहुत कुछ सिखाएगी आपको वो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वो जरूर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।